हवेली आप लोग देख पा रहे हैं, इस हवेली की उम्र है 100 साल से अधिक। और उस टाइम में महसूस कर सकता था कि कैसे यहाँ की हर एक ईंट ईंट, हर एक कण कण वो चीख चिल्ला के बोल रहा है कि मुझे आपकी जरूरत है। इसी सब से रिलेटेड मैं अपनी लाइफ का ड्रीम प्रोजेक्ट आप सभी के सामने अनाउंस कर रहा हूँ। राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो जी कल आप लोगों ने देखा था पार्ट 1, आज आप लोग देखोगे पार्ट 2। तो कल की वीडियो का हमने यहीं पे एंड किया था कि काका की जो एंट्री है वो हो चुकी थी। अब काकी को लेकर के आए हैं और ये काकी के मायके वाले हैं, मतलब मामा मामी, तो वो हैं और बच्चे हैं। तो व्लॉग एंजॉय कीजिए आगे आप। बिठा दे स्पीच दे होंगे। यहाँ पे अभी जो केक है वो काटेंगे और मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ क्योंकि बताना भी ज़रूरी है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। बाकी सारा व्लॉग मैं रियल आवाज़ में ही डालूँगी ताकि आप लोग अच्छे से इंजॉय कर पाओ उस चीज़ को, वॉइस ओवर मैं कम से कम करूँ। तो यहाँ पे ये चाचा के दोनों बच्चे हैं, अंकित और अंजलि, ठीक है। और साथ में हमारी जो बुआ है वो खड़ी है। मेरे पापा और भाई 5 बहन भाई हैं, तो उसमें से 3 मतलब जो मेरे पापा और हैं वो हैं और 2 बुआ हैं, ठीक है। उनमें से एक जो बड़ी बुआ है वो एक्सपायर हो चुकी है, तो उसके जो बहू बेटा है वो आए हुए थे। और बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे अपने माँ बाप के लिए कुछ करते हैं, उनको स्पेशल फील करवाते हैं। उनकी कुछ अधूरी ख्वाहिशें होती हैं जो वो पूरी करते हैं, क्योंकि देखो माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए सब कुछ ही करते हैं। माँ बाप का तो कर्ज हम कभी चुका ही नहीं पाते, ये सच्चाई है। उनको खुश तो कर सकते हैं। और देखिए हम ना, कोई भी है, कोई हमारे साथ बातें कर रहा है, कहीं हम किसी फैमिली फंक्शन में गए, कहीं भी गए हैं, है ना, हम किसी के साथ बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो हर आदमी से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं अगर हम सीखना चाहें तो। मुझे इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि इनका जो बॉन्ड है ना सबका, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वरना क्या होता है, कई बार बच्चे कुछ करना चाहते हैं, माँ बाप उस चीज़ को कभी मानते ही नहीं है, वो नहीं, मतलब उनको ये रहता है कि लोग क्या कहेंगे, ये बात वो बात, ये चीज़ें बोल करके, या फिर वो ऐसा करना ही नहीं चाहते, वो अपने ही तरीके से जीना चाहते हैं जैसे उन्होंने पहले अपनी ज़िंदगी जी है। तो फिर उसमें कई बार बच्चे भी मजबूर हो जाते हैं, और कई बार बच्चे ही अपनी दुनिया में इतने मस्त होते हैं, वो माँ बाप के लिए सोच ही नहीं पाते। तो यहाँ पे मतलब जब इनको बातें करते हुए हम देखते हैं, और जैसे ये भी है भाई अपने बच्चों की हर बात मानना, है ना। अब ये जो कर रहे हैं तो ये बच्चों के कहने पे ही कर रहे हैं, है ना, कि मम्मी ये करना है, ये पहनना है, ये लगाना है, ऐसे करना वैसे करना है। तो सही है, बच्चों के साथ हम जितना फ्रेंडली रहेंगे उतना ही अच्छा है हमारे लिए भी, हमारे बच्चों के लिए भी। देखो इस टॉपिक पे ना कई बार मैं बात करना चाहती हूँ, पर मैं अब बातें बहुत कम करती हूँ, तो करेंगे। और आज तो फिर इस वीडियो में तो मैं नहीं करना चाहती, क्योंकि इसको मैं ज़्यादा मतलब ओरिजिनल वॉइस में ही डालना चाहती हूँ ताकि आप ज़्यादा कनेक्ट हो पाओ इस चीज़ से।
अच्छा बैठ जाइए आप सारे बैठ जाइए बा 2 मिनट में लिए बैठना सबका लेक्चर देवेगा अंकित अंकित शुरू हो जाए फिर भाई हेलो सारे बैठो भाई उरे बना दे भाई उरे अच्छी आगे देख बीच में बीच में उनका बीच में अच्छी ये जाना है मान साहब राम राम ठीक है बढ़िया देख कौन ना करती बुढ़िया टोई देखो हम अच्छे सिंगर तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब पेरेंट्स के लिए श्रद्धा सम्मान हो ना तो वो चीज़ हो जाती है। एंड अगर आप लोग भी हमारे साथ गुनगुनाओगे तो और अच्छा होगा। सॉन्ग का नाम है मिले हो तुम हमको। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत के लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीब होके। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। थैंक यू। बेटा पीछे बच्चे पीछे पूरा ना होता तू पूरा ना जल्दी ज़्यादा इतनी and we promise to love each other boundless limitless conditions. And ये मनोस्थिति ऐसी है जो हासिल करना बिल्कुल भी आसान है। एंड मैं बड़ा प्राउडली कह सकता हूँ कि इस मनोस्थिति को हासिल करने के लिए हमने बड़ा भीम फीसला किया है, लंबी लंबी बहसें चली हैं, डिबेट्स हुई हैं। एंड डेफिनेटली परफेक्ट रियलाइजेशन हम नहीं कर पाए हैं, बट वी आर वेरी क्लोज टू दैट। सो एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी जस्ट वांट टू से we are proud of you and the relation that you have stayed for the past 25 years. And we are grateful for everything that you have provided. कभी आपने हमें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होनी। In short, we just want to say we love you to the spirit of infinity, boundless, limitless conditions, and it's a matter of that now going to be. Thank you, my Lord. Thank you for that. Hello. तेरे लिए तेरे प्यासा हो गया
मैं 5 सालों से अपने पेरेंट्स के साथ रहा हूँ एंड मुझे बहुत हैरानी होती है, कमाल है यार, 25 साल से ये लोग एक दूसरे के साथ हैं एंड आई थिंक थोड़ा बहुत आप मेरी समझे मैं किस सेंस में बोल रहा हूँ। उसका डायरेक्ट बात हो इतनी बढ़िया है नहीं, समझ में आने इसलिए पाएंगे मतलब वो है, नहीं तो किसी बात का कोई मतलब नहीं। तो जब भी मैं इस रिलेशन में देखूँ तो कई सारी चीज़ें हैं जो मन समझ में आई, जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। तो मैं ये बात बोल रहा था कि कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, और जब मैं 5 साल क्लोजली मैंने देखा ये सब कुछ, तो मेरे भी समझ में आया कि ये रिश्ता भी परफेक्ट नहीं है। एंड छोटे छोटे वो क्या कई बार ऐसा भी लग गया कि कमाल है, इतना टाइम एक साथ कुकर भी था है, जब आप परफेक्ट उतने है को नहीं, तो वो रिश्ता किस बुनियाद पर टिका रहा। मेरी जनरेशन की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब तक कोई भी चीज़ हम मोटी मोटी किताबों में नहीं पढ़ लेते ना, तब तक वो चीज़ें हमें समझ नहीं आती है, तब तक हम उनको वैलिडेशन नहीं देते, उनको लेजिटिमेसी नहीं देते। तो एक सिंपल सी चीज़, मैं जापानीज फिलोसफी से रिलेटेड कुछ पढ़ रहा था ऑनलाइन, एंड उसमें एक नॉर्मल थॉट क्या था कि जापानीज लोग क्या करते हैं ताकि वो अपने जीवन को ज़्यादा खुशहाल बना सके, ज़्यादा सुखी। उन लोग जो भी चीज़ें टूट जाती हैं तो वो लोग उस सब को सोने से जोड़ते हैं, चाहे वो चीज़ कितनी ही यूजलेस है, कितनी ही वैल्यूलेस है, लेकिन वो फिर भी उस चीज़ को सोने से जोड़ते हैं। एंड जब ये सब कुछ मेरे सामने हो रहा था ना, तब मेरे वो समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे ही मैंने वो बुक पढ़ी, वो फिलोसफी पढ़ी, तो उससे रिलेटेड ये चीज़ें जो लिंक है मेरे दिमाग में क्लियरली स्टैब्लिश हो गया। यानी कि मेरे मम्मी पापा का रिलेशन परफेक्ट नहीं रहा, लेकिन हर एक पॉइंट पे उन्होंने अपने उस रिलेशन को उसी सोने से जोड़ा है, एंड ये एक छोटी बात नहीं है। तो जब मैं इन पिछले 4 सालों में पढ़ रहा था, तो मैंने समझा कि पेशेंस का मतलब क्या है, सैक्रिफाइस का मतलब क्या है, एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है, यानी कि एक दूसरे को स्वीकार करना क्या है, और वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपके सामने बैठी हैं। देखिए, मेरी सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर हम 100 जने हैं, 100 में तो अगर 5 जने भी समझदार है तो बाकी 5 जने चुप करा देंगे, बाकी 5 जने चुप करा देंगे। ऐसा तो है नहीं भाई सारे एकदम चुप हो जाएंगे, लेकिन कड़ी है, चेन है। अगर 5 बंदे 5 जने चुप कराओगे तो एक प्रकार तो शांति हो जाएगी। भाई बंदा ने जब इतनी कोशिश करी है, कुछ तो इसका भीतर में होगा अपना साथ शेयर करने का। चलो अपना फायदा होगा या नहीं होगा वो तो अलग बात है, वह अपना भीतर में चीज उतरेगी या ना उतरेगी, लेकिन इसकी भी अपनी जिंदगी में कुछ तो सीखा है। एक बार अपना फर्ज बनाए, 10 मिनट 15 मिनट आप इसके विचार सुना। तो सभी का रिक्वेस्ट है, प्लीज जो भी समझ के साथ दे, कोऑपरेट करे। ऐसा अच्छा नहीं लगता, किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि अगर कोई बोल रहा है और सामने से, चाहे वो बच्चे के रोने की बात हो या साइड में से कोई खुसर फुसर कर रहा हो या सामने से कोई कर रहा हो, बड़ा ओड लगता है। तो मेरी सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, सभी से हाथ जोड़कर कि 10 मिनट कोऑपरेट करें, 15 मिनट कोऑपरेट करें, ज़्यादा टाइम आपका नहीं दो, ये मेरा प्रॉब्लम है। सो सिंपल सा पॉइंट, ये 25 साल ये सेलिब्रेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि आज हम इस पॉइंट पे खड़े हैं जहाँ पे आने वाले समय के लिए हम पॉजिटिव हैं, जहाँ पर हमें विश्वास है और सब कुछ अच्छा होता नजर आ रहा है। सो मेरा नॉर्मल कहने का पॉइंट क्या है कि आज मेरे मम्मी पापा ने दोबारा एक दूसरे को वचन दिया है कि वो एक दूसरे की इज्जत करेंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे की कमियों को एक्सेप्ट करेंगे एंड एक दूसरे के लिए बेटर होना चाहेंगे। तो दिस इज द रीज़न कि हम इस फंक्शन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अदरवाइज इस फंक्शन का कोई मतलब नहीं है। एंड मैं कई मौक़ों पर इस चीज़ का एहसास करता हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ, मेरी बहन अंजलि बहुत लकी है कि हमें सुमन और राज मेरे मम्मी पापा के रूप में मिल पाए। एंड अगर शायद ये चीज़ नहीं होती तो पता नहीं चीज़ें कैसे होती, लेकिन जो भी ये सब कुछ है ये परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन परफेक्ट होता नज़र आ रहा है। एंड वही चीज़ है जो मैं आप सभी से कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ। एंड इट इज़
ये पल बहुत खास है, बहुत पवित्र है मेरे लिए। तो इस पल पे एक और बड़ी अनाउंसमेंट है जो मैं करने जा रहा हूँ, एंड ये अनाउंसमेंट मेरी लाइफ के लिए बहुत बड़ी है। एक छोटे से उदाहरण से मैं शुरुआत करूंगा जिससे पूरा का पूरी चेन आपको समझ में आएगी। आप आसपास नजर घुमाइए, ये हवेली आप लोग देख पा रहे हैं। इस हवेली की उम्र है 100 साल से अधिक। एंड जब अभी फंक्शन की तैयारी चल रही थी ना, तब मैं हवेली में शाम को आता था, यहाँ पे कोई नहीं होता था। और उस टाइम में महसूस कर सकता था कि कैसे यहाँ की हर एक ईंट हर एक कण कण वो चीख चिल्ला के बोल रहा है कि मुझे आपकी ज़रूरत है। पता, मैंने यहाँ पे पता नहीं कितनी सारी जनरेशन्स को बढ़ते हुए देखा है, लेकिन आज मेरा यहाँ पे कोई नहीं है। सो कहने का मतलब क्या कि जो मॉडर्न लाइफस्टाइल हम जीते आ रहे हैं उसमें तरह तरह की परेशानियां हैं। आज एक नॉर्मल सा माइंडसेट हम सबका बन चुका है, जहां पर कि जैसे ही जॉब लगे, जैसे ही पैसा कमाना हम शुरू करें, तो गांव को छोड़ के हम शहर की तरफ रुख करें। तो इसी सब से रिलेटेड मैं अपनी लाइफ का ड्रीम प्रोजेक्ट आप सभी के सामने अनाउंस कर रहा हूँ। एंड उस प्रोजेक्ट राज, खेत, सुमन और राज मेरे पेरेंट्स से इंस्पायर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी व्यक्ति यहाँ पर है, मेरे मैटरनल मौसी जी, मेरी बहन अंजलि और हर एक व्यक्ति, भाई जी, मेरा टाबर, मेरा परिवार, आप सभी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। एंड उसी सीख से ही ये सब कुछ हुआ है। तो वो प्रोजेक्ट है किस चीज़ के बारे में? कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको घर का बताया, ये घर है, इस घर में चाहे वो बारिश का मौसम हो, चाहे वो गर्मी का हो, चाहे वो सर्दी का हो, हर एक मौसम के अनुकूल यहाँ पर आप बाहर की चीज़ों पे कम से कम रिलाई करके अच्छे से रह सकते हैं। गर्मी में आपको एसी की ज़रूरत नहीं है, सर्दी में आपको रजाई की ज़रूरत नहीं है। एंड हर एक जो आर्किटेक्चर है उस चीज़ का बहुत एक मीनिंग और प्लान के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है। उसी तरीके से अगर मैं खाने का नाम लूँ, आई थिंक यहाँ पे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो ये बोल दे कि मेरी फैमिली पूरी की पूरी तरीके से हेल्दी है शारीरिक रूप से। कितने सारे ऐसी समस्या हैं जिनसे हम जूझते आ रहे हैं। किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, मेरी मम्मी की कमर ही की प्रॉब्लम ही नहीं ठीक हो रही। एंड ये सब कुछ किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ हमारे लाइफस्टाइल की वजह से। सो जो मेरा प्रोजेक्ट है वो किस सब के बारे में होगा? दैट विल बी अबाउट फूड, दैट विल बी अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो इंस्पायर्ड है मेरे पूर्वजों से, जो बिना खरपतवार के, बिना हर एक चीज़ के कृषि करते थे एंड अच्छी उपज पैदा करते थे, जो आपके शरीर को नरिश करती थी। एक सिंपल सा एग्जांपल, आप जलेबी खा रहे हो, जलेबी में न्यूट्रिशन के लेवल पे देखें तो कुछ भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ होती आ रही हैं, चली आ रही हैं। अगर प्रोग्राम हम कर रहे हैं ना, तो ये चीज़ दिमाग में आती ही नहीं कि क्या कुछ हेल्दी भी अल्टरनेटिव हो सकता है जो हम खाने में सर्व कर सकते हैं। हर एक चीज़ मैं देखता हूँ, सोचता हूँ, मुझे इतना मीनिंगलेस लगता है। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होनी चाहिए, तो वही शुरुआत मैं करने वाला हूँ। एंड मुझे ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ आपके आशीर्वाद की, उसके अलावा नथिंग एल्स। एंड थैंक यू। ना बुआ हाड़ तक उन्हें ताला लगेगा। मारेगी बाहर। हाँ चलो भैया, अरे जब भी जाने तो सबके तो सारे नहीं पड़ेगा। बता लियो कि मैंने तो आप कर लो। मम्मी जी इतना टाइम ना लाओ। ठीक है, मम्मी जी कौन है? मम्मी जी इतना ना